Environmental Sociology, Topic 12. Current Research Emphasis. आज की जो रिसर्च है टेक्नोलॉजिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में, उस रिसर्च का एक एम्फिसिस है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम। आज की जो डिबेट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की हों, वो ग्लोबल वार्मिंग की हों, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन द सोसाइटी हों, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की हों, वो रिसर्चर्स को एम्फिसिस करती हैं कि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करें, इन्हें स्टडी करें और अकॉर्डिंगली इसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट करें। द वर्क ऑन सोसाइटल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स can technically be considered as the sociology of environmental issues, but in recent decade it has become common to find research that clearly involves investigating of societal environmental interaction or relations. आज के दौर में हमेशा सोशोलॉजिस्ट जो इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी में काम करते रहे, दे यूज टू एम्फिसिस, दे फोकस कि जो इन्वायरमेंटली फोकस जो हैं वो रिसर्चेज की जाएं। बट आज की जो रिसर्चेज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हैं, वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को और रिलेशन को ज़्यादा डीप तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहती हैं, उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना चाहती हैं, उन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना चाहती हैं, और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे मल्टीपल थिंग्स आर इंटरेक्टिंग एंड प्लेइंग रोल। रिलेटिविज्म. Cultural relativism refers to not judging a culture to our own standards of what is right and wrong, strange or normal. Instead, we should try to understand the cultural practices of other group in terms in its own cultural context. कल्चरल रिलेटिविज्म की डिबेट्स हैं कि किसी भी दूसरे कल्चर की नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव, सिस्टम्स, राइट, रॉन्ग को अपने कल्चर के स्टैंडर्ड से परखना, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अपनी रिलेटिविज्म से उसे देखना, उन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, बजाय इसके कि उन डिबेट्स को, जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, उनको उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में और वहाँ पे जो प्रिवेलिंग सोशल रियलिटीज़ हैं, नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड हैं, उनको अंडरस्टैंड करके तो उस कल्चरल रिलेटिविज्म को, उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। Environmental sociologists continue to make use of constructivist concepts such as framing to shed light on environmental arguments without going into relativism. जो आज के environmental sociologists हैं वो कल्चरल रिलेटिविज्म में, कल्चर की नॉर्म्स और वैल्यूज़ में जाने की बजाय जो आज के सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। आज की इन्वायरमेंटल इश्यूज से फोकस्ड जो रिसर्चेज हैं, स्पेशली इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी की, वो कल्चरल रिलेटिविज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं, बट दे फोकस ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम rather than focusing more on the relativism. How social factors affect environmental conditions. Although space constraints prevent us from providing a comprehensive review of such work, environmental sociologists contribute to three important topics: the sources of environmental problems, the impact of such problems, and the solution of these problems. जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो आज के दौर में जो डिफरेंट रिसर्चेज करते हैं, वो कल्चरल रिलेटिविज्म की डिबेट्स में पढ़ने की बजाय वो सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, उस पर काम, वो तीन तरह की चीज़ों को फोकस करते हैं। द सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या हैं। कोई मशीनरी ऐसी है,
कोई फ्यूल ऐसा यूज़ हो रहा है, किसी घर में ऐसा कोई ईंधन यूज़ हो रहा है, वहाँ लोगों के एटीट्यूड ऐसे हैं कि वो डर्ट फैलाते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, वहाँ कोई ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, लाइक सीवरेज सिस्टम है, कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सोर्सेज क्या हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, आज का सोशियोलॉजिस्ट उन्हें स्टडी करने की ट्राई करता है। द इम्पैक्ट ऑफ सच प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट क्या हैं, लोगों को डिजीज़ मिल रही हैं, लोग डर्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, एंड द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम, एंड environmental sociologists focus on the solution of these problems, how to understand the problem, how to make policies and plannings to address these problems, what are the specific systems and the solutions to overcome these sort of problems. So the environmental sociologists, what they do, they try to understand the environmental issues and problems, उनके impacts क्या होंगे उसको understand करने की try करते हैं। जो environmental sociology की research है, जो research प्रोड्यूस हो रही है, जो research का focus है वो किस पे है, sources of environmental problems, impact क्या है इन प्रॉब्लम्स का और इनके लिए सोल्यूशन क्या है। आज का इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का जो रिसर्चर है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढने की ट्राई करता है।